नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक में लेकर के आया हूँ, पार्टनरशिप, साझेदारी। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो भी बच्चे तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह एसएससी का हो या कोई भी ऐसा जो वन डे का एग्ज़ाम है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे पार्टनरशिप जो साझेदारी है मैंने यूट्यूब पर देखा, लेकिन कोई भी इतना डीपली नहीं बताया। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो पार्टनरशिप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर को यहीं पर बहुत ही लाजवाब हर तरीके से मैं स्पष्ट रूप से कराऊँगा। तो चलिए हम लोग आज जो पार्टनरशिप है, साझेदारी, इसको समझते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, इसके प्रॉब्लम जो है हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे फेस करने को मिलते हैं और कैसे चुटकियों में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम, यही है। ठीक है। तो पार्टनरशिप मतलब होता है साझेदारी। मतलब कोई भी धंधा, कोई भी व्यवसाय यदि हम शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, मिल करके शुरू करते हैं। ठीक है। तो वहां पर जब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो एक होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मतलब जितना हम निवेश करते हैं, और निवेश करेंगे तो क्या होगा, हम टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। कोई 1 साल करेगा, कोई 5 महीना करेगा, कोई 6 महीने करेगा, कोई 2 साल करेगा, कोई 10 साल करता है। ठीक है। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा LIC का, क्योंकि LIC में जब कैसा करता है, थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1,000 रुपये मंथली या 5,000 रुपये सालाना, और एक ही बार 20 साल बाद जब हम उसको क्या करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। 15 लाख 20 लाख रुपए इस तरीके से मिलते हैं। तो वैसे ठीक यहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि दो साझेदारी, दिया और जिया, दो लोगों का नाम है दिया और जिया। ध्यान से क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। दो साझेदारी है, दिया, दीपा और जिया, क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये का निवेश करते हैं। ठीक है। दोनों लोगों ने कितना कितना निवेश किया। दीपा जो है, यहाँ पर लिखते देखो, दीपा जो है क्या करते हैं, और यहाँ पर एक जिया है, दोनों लोगों के लिए किया। दीपा ने कितना इन्वेस्ट किया, पहले ध्यान से देख लें, 50,000 रुपये का निवेश किया, और हमारा जिया कितना की, 40,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है। बातें समझ आई। का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कोई भी व्यवसाय किया, उन्होंने 50,000 और 40,000 रुपये का निवेश किया। यह क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा टाइम पर डिपेंड करता है। क्या करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब एक ही साल दिया है। तो यहाँ पर जब एक ही साल दिया है तो टाइम हम लोग कर लेते हैं, टाइम बस एक ही है, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही। तो वर्ष के अंत में करा, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे, प्रॉफिट जो होता है हमेशा I/T, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है। इन दोनों के प्रोपोर्शनली मतलब इक्वल होता है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट और टाइम, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर होगा 50 का 50,000, और यहाँ पर 40 का 40,000, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अब पूछा है अनुपात, भैया पूछा अनुपात। अब अनुपात है तो 0 0 0 ऐसे यहाँ पर कट कर दे, कट कर दे। फाइनली अनुपात हमारा क्या आ जाता है, 5/4, 5:4। लेकिन रह गई बात, क्या हम लोग एग्जाम में ऐसे करेंगे? ऐसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे करना ही नहीं है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या देखना है कि हमारा टाइम जो क्या है, 1 वर्ष है, मतलब इसका भी एक है, इसका भी एक है, टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो बस हम लोग क्या करते हैं कि यदि टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट तो मतलब टाइम एक ही है, टाइम को हमको देखना है बस। पर जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली जो किसके हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के। मतलब जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का भी होगा। यहाँ पर टाइम सेम है। जब टाइम सेम है तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। बातें समझे। तो 50,000 का 40,000 का, यदि यहीं पर इसको रेशियो देखेंगे तो 50,000 और 40,000। ठीक है। यहीं पर इसको कट कर देंगे तो हमारा 5:4, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, जो निवेश का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। जो निवेश का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। कब, जब टाइम कांस्टेंट हो तब। क्योंकि टाइम अगर अगर हम मल्टीप्लाई भी करके कर लेंगे तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम क्या हो जाए, कट जाएंगे। जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनली कट जाएंगे। इस कारण से हम टाइम को इग्नोर कर देंगे जब कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राजू और संजू दो लोग हैं।
राजू ने 36,000 रुपये का और 63,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5500 रुपये वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जब कह रहा है कि वार्षिक लाभ, मतलब यहाँ पर भी क्या है, टाइम कांस्टेंट हो गया, मतलब एक ही वर्ष है। तो जब एक ही वर्ष है तो हमारा क्या टाइम कांस्टेंट है, तो हमारा प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, जो निवेश किए उन लोगों का। अब जो निवेश किए इन लोगों का रेशियो हम लोग देख लेते हैं। 36,000 है और यहाँ पर जो 63,000 है। अब इन दोनों का यदि निवेश का देखेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 हो गया, और 3 से देखेंगे तो 12 3 36, यहाँ पर 21 देखेंगे, फिर से 3 से देख लेंगे तो 3 चौको 12, 3 सत्ते 21। आप चाहे तो एक ही बार में काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 9 चौको 36, 9 सत्ते 63। आप ऐसे भी डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको बेहतर, मैं तोड़ के सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:7 आया, तो यही रेशियो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। प्रॉफिट का भी रेशियो 4:7 हो गया। अच्छा देखिए, अब उसने दिया क्या, 5500 रुपये वार्षिक लाभ। इन दोनों लोगों को मिलाकर के 5500 रुपये है। 5500 रुपये कि दोनों लोगों को मिलाकर यदि हम इन दोनों को ऐड करते तो 7 4 11, इन दोनों को, क्योंकि दोनों को मिलाकर कर रहा है 5500। अब 11 का वैल्यू कितना है, 5500 रुपये, मतलब 11 यूनिट ले लेते हैं। अगर 11 यूनिट का वैल्यू 5500 रुपये है तो एक की वैल्यू क्या होगा, 11 5 55, 500 रुपये होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिए, 5500 में 11 लोगों को भाग करना तो एक बार 500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। मतलब 11 में अगर हम 500 गुणा करते हैं तो 5500 आता है, ठीक है। मतलब एक की वैल्यू 500, तो पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा। अब 4 में 500 का गुणा कर दो, अरे 7 में 500 का गुणा कर दो, तो 4 पच्चे 20, 2000 रुपया, और 7 पच्चे 35, 3500 रुपया। मतलब ये दोनों का हिस्सा हो गया कितना, एक का 2000 और एक का 3500। तो आप जो अगर समझ जाते चीज़ों को तो बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। बस सिंपली 1 सेकंड देखना है, बस 3600 है 63 है, पता चला कि भाई टाइम कांस्टेंट है, तो तुरंत यहीं पर इसका रेशियो लो। 9 चौको 36, 9 सत्ते 63, 4 7 11 और 11 पच्चीस 55, 500, तो 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। बस सिंपल सा हो गया। ये कितना सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे जब आपको बस चीज़ों को समझने की देरी है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने देखा ये 2 लोग निवेश कर रहे थे। कितने लोग निवेश कर रहे थे, 2 लोग निवेश कर रहे थे। अब 3 लोग निवेश कर दिए। भाई देखो, एक्स वाई और जेड ने एक व्यवसाय में 4,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये का निवेश किया। कितना कितना, एक्स वाई और जेड 3 लोगों ने कितना, इसने 4,000 निवेश किया, इसने 6,000 निवेश किया और इसने 8,000 रुपये का निवेश किया। ये हमारा निवेश किया, मतलब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। देख लो टाइम क्या कांस्टेंट है। उन्होंने क्रमशः 3 2 4 वर्षों के लिए, मतलब यहाँ पर टाइम कांस्टेंट नहीं है भाई, 3 2 4 टाइम कांस्टेंट नहीं है। जब टाइम कांस्टेंट नहीं है तो हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और हमको प्रॉफिट का पता है P = I × T। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ही तो देखना है ना। यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 चौको 8, ओके। तो 2:3:4 यहाँ पर ऊपर आ गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 2 3 6, मतलब 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16। देखो और क्या यहाँ पर छोटा होने वाला है क्या, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। और कट गया तो 3:3:2, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है 3:3:8 आ गया। अब करें यदि कुल लाभ मतलब यहाँ पर कुल लाभ देख लो, 3 3 6 8 14, 3 3 6 8 14, मतलब 14 यूनिट यहाँ पर है। और 14 यूनिट की वैल्यू हमारा कितने दिया है, 56,000 रुपये दिया। अब आपको सीधे अगर 14 का पहाड़ा होगा तो 14 चौको 56, 14 चौको 56, मतलब 4,000 गुना 14 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है। और जब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4,000 है तो बी का पूछ रहा है, बी का यही है ना, वाई का तो 3 है, तो 3 × 4,000, बहुत सिंपल सा, 3 चौको 12,000 रुपये। बातें समझ आए, बहुत ही सिंपल है। तीनों का रेशियो हमने लिखा इन्वेस्टमेंट का, 4,000 6,000 8,000, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौको 8, कट गया। टाइम का हमने लिखा P = I × T, कट कर दिया, 3:3:8 आया। टोटल ऐड किया तो 14, और इस 14 की वैल्यू हमारा टोटल लाभ दे, क्योंकि यह लाभ का रेशियो है। और लाभ टोटल कितना दिया, 56,000, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू हमारे 56,000 रुपये। 14 यूनिट की वैल्यू 56, ध्यान से सुना, 14 यूनिट की वैल्यू 56,000, 14 यूनिट की वैल्यू 56,000 था। एक पर 14 चौको 56, मतलब 4,000, 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौक 56, 4,000, ठीक है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है। तो वाई का पूछा है, तो वाई का हिस्सा कितना है, 3 है, तो 14 4 3 12,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से पार्टनरशिप जो साझेदारी हमने एक छोटा-सा वीडियो आपके सामने लाया। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ऐसे ही मैं घंटे-घंटे का 2-2 घंटे का भी लेक्चर मैं आप लोगों को बहुत ही सही तरीके से, सिंपल तरीके से मैं समझाऊँगा और लेकर आऊँगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो 100% आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन तो छूट नहीं सकता और विदिन सेकंड आप ट्राई कर सकते हैं।